और क्या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना एक चीज है? नहीं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू एंड यू हैव टू डू इज भाई सिर्फ दो चीजें करनी है, और वो दो चीजें हैं एसबीआई क्लर्क मींस का रिजल्ट वो लोग कभी भी दे सकते हैं। इट्स द हाई टाइम टू डू स्टडी, इट्स द हाई टाइम टू गिव योर बेस्ट। Hello everyone, welcome back to your channel Bank Him. My name is Saurav Agrawal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So first of all, thank you so much. आपने मेरी लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, बहुत ज्यादा आपने सपोर्ट दिया है मुझे इस वीडियो पे। कमेंट सेक्शन में देखा काफी सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब सजेशंस मुझे दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया वो चीज। एंड यस, थैंक यू सो मच अगेन। आप लोग प्लीज मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपको आगे काफी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में अपने में ये बताया था कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है एसबीआई क्लर्क मेंस के वास्ते, क्या मेरे को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। बट यस, ये वीडियो अब उससे डिफरेंट है। ये वीडियो अब इस रिगार्डिंग है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, बिकॉज देखो आरआरबी हमारे सामने है। आरआरबी का जो सबसे पहला एग्जाम है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, जो 27 जुलाई को है। आप देखोगे हमारे पास 2 से 2.5 महीने भी अच्छे से नहीं बच पा रहे हैं। अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और यस, अब आलस से काम नहीं चलेगा। अब ये नहीं चल पाया कि नहीं हम कल कर लेंगे, ये नहीं चल पाएगा, बिकॉज एसबीआई क्लर्क मींस का रिजल्ट वो लोग कभी भी दे सकते हैं। 15 के बाद, 20 के बाद, 25 के बाद एंड इवन 30 को भी दे सकते हैं। तो वी कांट एक्सपेक्ट एसबीआई क्लर्क मींस का रिजल्ट कब आ रहा है। अब उसके चक्कर में आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको कितने दिन बर्बाद करने हैं, या फिर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज टाइम तो नहीं बचा है। अब जो बच्चे आरआरबीज को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली जो आरआरबीज के बच्चे हैं, वो तो मैं ये नहीं बोलने वाला कि आपके पास कोई भी टाइम बचा हुआ, क्योंकि नहीं है सच में टाइम। इट्स द हाई टाइम टू डू स्टडी, इट्स द हाई टाइम टू गिव योर बेस्ट। जितना आप दे सकते हैं प्लीज आप दो अपनी स्टडीज को टाइम। मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऐसी कौन सी 3 से 4 चीजें करनी है जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आरआरबीज के लिए आगे चलकर। क्योंकि देखो एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, अपने आप को इफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने भी एसबीआई क्लर्क मेंस दिया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ आपको छोटी मोटी चीजें कुछ बता देता हूँ जो आप कर सकते हो और जो आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आरआरबीज में। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू एंड यू हैव टू डू इज बाई अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। क्योंकि मैंने खुद से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ कि मेरे प्रीलिम्स सारे हाथ में, चाहे वो एसबीआई पीओ ही क्यों ना हो, चाहे वो आरआरबी क्लर्क ही क्यों ना हो, मैं सारे प्रीलिम्स को बोल के चलता हूँ कि अभी भी मेरे से तुरंत कोई प्रीलिम्स लगवा लो, मैं आपको दिखा दूंगा कट ऑफ क्लियर करके। क्यों बोल पाता हूँ मैं? उसका कोई रीजन भी तो होगा। रीजन यही है कि मैंने इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, कि प्रीलिम्स तो मेरे हाथ में सच में है। अब वो देखो डे ऑफ एग्जाम जो होता है, एग्जाम डे पे हम लोग नर्वस होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो चीज थोड़ी डिफरेंट है कि हमसे रह जाता है। बट येस, आई कैन से कि कोई भी चीज आपको पेपर में तो ऐसी नहीं मिलने वाली अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कि आपको ये लगे नहीं मेरे से बना ही नहीं एग्जाम में, ये तो आपको नहीं देखेगा बिल्कुल भी। तो मैं आपको बता दूं, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। और क्या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना एक चीज है? नहीं। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना उससे भी बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आपने एनालाइज एक मॉक टेस्ट को कर लिया तो आप बहुत बच्चों से एज ले जाएंगे। क्योंकि काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, नेक्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, फिर नेक्स्ट, सबमिट फिर नेक्स्ट, नहीं देखते वो एनालाइज ही नहीं करते हैं। यही तो वो बहुत गलती करते हैं, तभी तो बहुत बच्चों से पीछे रह जाते हैं। अगर आपको बच्चों से एज लेनी है और भी एक्सपीरियंस से आपको आगे निकलना है, परसेंटेज को इंक्रीज करना है, तो प्लीज आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एनालाइज क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्मार्टली एनालाइज क्या करो, कोई इतना हार्ड वर्किंग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हार्ड वर्किंग करने से भी एग्जाम नहीं क्लियर होता है। स्मार्टली मैं आपको बताता हूँ कैसे एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को। सबसे पहली चीज, जो आपसे बने नहीं है क्वेश्चंस, जो आपसे बने क्यों नहीं बने वो क्वेश्चंस, आपसे टाइम की वजह से नहीं बने, क्या वो आपसे सच में नहीं बन रही थी, क्या था उनका रीजन, तो आप उनको बनाओ पहले। तो गलत क्या हुआ है, वो क्यों गलत हुआ है, क्या वो आपसे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है, या फिर आपको सच में ही वो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो गलत पढ़ लिया था, वो कुछ और कॉन्सेप्ट से हो रहा है, तो वो आपकी ह्यूज मिस्टेक है, तो आप उसे इंप्रूव करो। थर्ड थिंग इज, जो आपके सारे सही गए हैं उनमें से आप वो देख लीजिए कि आपको टाइम किस क्वेश्चन में ज्यादा लगा है, मतलब उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था लेकिन तब भी टाइम लगा, क्यों लग गया, तो आप वो चीज देख लीजिए। बाकी जो स्मूथली हो गए, 1 को में हो गए, उनको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ वो टाइम वेस्टिंग होता है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा है, बहुत सारे जो मेंटर्स हैं बताते रहते हैं कि पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करो, भाई नहीं हो पाता है। 80 क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी क्लर्क हो या आरआरबी पी हो, पूरे 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन एनालाइज करना मेरी बस की तो बात नहीं है, मैं अपना बता देता हूँ, नहीं हो पाते हैं। जो मैंने बताया आप स्मार्टली एनालाइज करो, आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करनी, कितने अटेम्प्ट करनी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हफ्ते में आप एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। आरआरबी ज्यादा दूर नहीं है। एक आरआरबी क्लर्क उठा लो, फिर एक आरआरबी पी उठा लो, फिर एक आरआरबी क्लर्क उठा लो, फिर एक आरआरबी पी उठा लो। ऐसे हफ्ते में आपको 4 मॉक टेस्ट एनालाइज भी करने हैं, अटेम्प्ट भी करने हैं, अच्छे से करना है, ठीक है।
ये तो हो गई मॉक टेस्ट वाली चीज। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, देखो इंग्लिश भले ही प्रीलिम्स में नहीं आता है, बट इंग्लिश के टच में रहना तो हमारा काम है, क्योंकि आईबीपीएस आ रहा है, एसडीए आ रहा है आगे, और आरआरबी की मेंस में भी इंग्लिश आती है। तो मैं आपको बस इतना बोल देना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश के लिए सिर्फ 2 चीजें करनी है, और वो 2 चीजें हैं कि आपको सबसे पहली बात तो ये कि आपको एडिटोरियल सेशन लेना ही लेना है, चाहे आपके एग्जाम पास है या नहीं है, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, एडिटोरियल सेशन आप प्लीज लीजिए इंग्लिश का। वो तो बहुत ज्यादा मतलब जरूरी होता है एडिटोरियल लेना। आप निमिषा एम का यूट्यूब से ले सकते हो एडिटोरियल, और आप वरुण चित्रा सर का एडिटोरियल ले सकते हो। मतलब काफी सारे टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब पे एडिटोरियल फ्री में कराते हैं, डेली कराते हैं। सुबह 7 बजे से लेके स्टार्ट हो जाता है एडिटोरियल सेशंस जो होते हैं। तो आप कोई भी एक एडिटोरियल सेशन उठा के देख लीजिए डेली बेसिस पे। तो वैसे भी एडिटोरियल जो सेशन होता है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का ही होता है, ज्यादा का नहीं होता है वो। और इसके अंदर जो वोकेबलरी है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, रिटेन करके रखनी होगी अपने माइंड में, क्योंकि वही वोकेबलरी जो रिसेंट की होती है वो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है। मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जो वोकेबलरी में एडिटोरियल पढ़ता था वही सेम वोकेबलरी एडिटोरियल से उठ के एग्जाम में आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हम करते हैं ना, वो एडिटोरियल से इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए बस, क्योंकि मैंने 1 साल पढ़ाई की है, मुझे पता है बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने जो पढ़ा था वो सच में एग्जाम में आया था या नहीं आया था। और मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है, मतलब सॉरी मॉक टेस्ट लगाए, इतने सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई थी मैंने, एक ही प्लेटफॉर्म से की थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बोलते हो कि आप प्लेटफॉर्म्स के नाम जानना चाहते हो, कहां से मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, कहां से मैंने एडिटोरियल किया था, कौन से टीचर से मैंने पढ़ाई की थी, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बट यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप वो ध्यान से सुनिए। और सेकंड जो चीज आपको करनी है एडिटोरियल के साथ साथ, वो करना है मेंस के सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो कि आरआरबी के होंगे। आरआरबी क्लर्क के मेंस में इंग्लिश आती है, आरआरबी पीओ मेंस में इंग्लिश आती है। तो आप उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिनिमम बता रहा हूँ, और ये मैक्सिमम आप 3 बार या 4 बार लगा सकते हो, और मिनिमम आप 2 बार तो लगाइए। 3 दिन में एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा फिलहाल के लिए। क्योंकि अब देखो आईबीपीएस और एसबीआई का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आए, प्रीलिम्स में भी इंग्लिश आती है, क्लर्क हो या पीओ हो। तो आप देख लो, अगर आपको इंग्लिश में टच में रहना है तो आपके लिए मतलब वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई आगे चलकर आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप नहीं रहोगे तो आप आरआरबीज में भी रिग्रेट करने वाले हो, और फिर आईबीपीएस और एसडीए में भी कोई भरोसा नहीं है आप रह सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, एनालाइज करना मत भूलना प्लीज, क्योंकि एनालाइज करना इज द मेन थिंग मॉक टेस्ट में। तो और अब इंग्लिश का ये हो चुका है, लेकिन अब सबसे जो मेन सब्जेक्ट है जिसे हमें करना ही करना है वो है जनरल अवेयरनेस। मैं कितना भी बुरा बुला बोल लूं, कितना भी कुछ भी बोल लूं जनरल अवेयरनेस के बारे में, बट अल्टीमेटली जॉब हमें चाहिए, हमें जॉब चाहिए तो हमें पढ़नी पड़ेगी। कितना भी माथा पीट लूं, कितना भी रो लूं। मैंने भी एसबीआई क्लर्क मेंस कैसे कसम सी खा ली थी कि मैं नहीं पढ़ूंगा जनरल अवेयरनेस, बट पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमें जॉब चाहिए भाई, तो पढ़नी तो पड़ेगी। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं भी पढ़ूंगा अब से, क्योंकि अब जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ेंगे तो फिर से पछताना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए मतलब कि जीए के लिए अगर आप एक वीडियो सोर्स पकड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप डेली वीडियो देखिए, 1 घंटे की एक वीडियो आती है डेली, बहुत सारे टीचर्स अपलोड करते हैं, आप किसी भी टीचर का वीडियो देख सकते हैं। आप एक ही टीचर को फॉलो करना, बट ये याद रखना अगर आपने एक टीचर को देख लिया तो प्लीज आप उन्हें ही फॉलो करना। अगर आपको उनका समझ में आ रहा है तो आप प्लीज डेमो ले सकते हैं जाके वीडियोस का, यूट्यूब पे बता रहा हूँ मैं। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, चाहे एडिटोरियल हो चाहे जीए हो, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं ये, और 7 बजे से 8 या 9 के बीच में इनका टाइमिंग रहता है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स जो कि यूट्यूब पे फ्री में करंट अफेयर्स कराते हैं, आप उनका वीडियो सोर्स देख सकते हैं। बट यस, अगर आपसे वीडियो सोर्स नहीं देखा जा रहा है, आपसे 7 दिन जीए नहीं पढ़ी जा रही है, तो आप एक चीज कर लीजिए, आप वीकली पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीकली पीडीएफ काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करते हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे बेस्ट लगे, आप उसकी वीकली पीडीएफ उठाइए और जनरल अवेयरनेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। भले आरआरबीज में हम बोलते हैं कि जनरल अवेयरनेस ऐसी आती है कि नहीं करने लायक होती है, एसबीआई में भी इस बार ऐसी ही आई थी, बिल्कुल करने लायक। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम पे ट्रस्ट मत करो, बट अपना बेस्ट दो, जीए को भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, वीकली पीडीएफ पढ़ो। वीकली पीडीएफ को एक दिन पढ़ने की कोशिश मत करो, वीकली पीडीएफ को वीक में पूरे में पढ़ो। ए वीक की पीडीएफ है, एक वीक की, सेकंड वीक में उसे डिवाइड कर लो, ऐसे पढ़ो, उसका टेस्ट लगाओ। काफी सारी चीजें हैं भाई, देखो आप कर सकते हो। तो मैं आपको 4 चीज बताई, वो आपको करनी ही करनी है। अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के, चाहे आरआरबी क्लर्क हो चाहे आरआरबी पीओ हो। सेकंड चीज एडिटोरियल सेशंस, थर्ड चीज इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट, और चौथी चीज जो मैंने बताई जनरल अवेयरनेस। आप ये 4 चीजें कर लो, सिर्फ ये मई के महीने की बात कर रहा हूं मैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे 1.5 घंटे में, एनालाइज के साथ पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा। 45 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, 45 मिनट आप एनालाइज में ले लो। 1 घंटे का एडिटोरियल सेशन होता है, उसी में रिवाइजन हो जाता है, उसी में लर्न हो जाती हैं चीजें। 1 घंटे का सेक्शन मॉक टेस्ट मान लो, एनालाइज से अगले दिन कर लेना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आप 1 घंटे की मान लो, और लर्न करने के लिए आधा घंटा और मान लो। क्या 3 से 4 या 5 घंटे में सब कुछ हो पा रहा है? मैं कह रहा हूं कि
ठीक है यार, दे दो। मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, दे दो 5 से 6 घंटे, कोई बात नहीं है। आप अभी 5 से 6 घंटे इन्वेस्ट करोगे, आपकी जो जून का मंथ आने वाला है, जो जुलाई का मंथ आने वाला है, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। क्योंकि देखो, जैसे आप जून का मंथ आएगा, मैं तो आपसे बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करो। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाते रहना, मतलब साइड बाय साइड, लेकिन तैयारी आपको मेंस की करनी है जून और जुलाई में। मतलब जुलाई की 15 जुलाई तक तो आपको मेंस ही पढ़ना होगा, जून पूरा जून और 15 जुलाई तक आपको मेंस पढ़ना होगा। क्योंकि उसकी वजह से उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स जो है 15 दिन पहले फिर से आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहना, सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स करना, तो उधर से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। फिर आप प्रीलिम्स देके आओगे, उसके बाद आपको एक महीना मिलता ही मिलता है, मिनिमम 1 महीना तो मिलता है मेंस के लिए। तो फिर आप वो पूरा महीना यूज कर लेना, मतलब कि 2 से 2.5 महीने में मेंस के लिए फिर मिल जाएंगी। तो वो मैं कैलकुलेशन आपको बाद में बता दूंगा, पर अभी आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। अभी सिर्फ जो मैंने मई मंथ के लिए बताया आप वो फॉलो कीजिए। एडिटोरियल वगैरह कीजिए, जनरल अवेयरनेस कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, इंग्लिश के सेक्शन मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप प्लीज इतना कर लीजिए, आपकी आरआरबीज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मेंस तक की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और कंप्यूटर के लिए भी मैं ये बोलूंगा, आप जून की मिड मंथ से कर लीजिए, आप जून की लास्ट में कर लीजिए कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी कोई इस वीडियो में आपको लगे कोई डाउट हो, कोई भी चीज आपको लगे कि नहीं आपने ऐसे बताया कि ऐसे होना चाहिए या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप अपनी साइड से मुझे कमेंट सेक्शन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। और अपनी साइड से भी आप अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने बताया आप वही फॉलो करें, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। तो फॉर श्योर आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसे ही मैं आईबीपीएस के लिए, एसडीए के लिए, क्लर्क, पीयू सबके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, प्री मेंस जो भी होता है। बिकॉज मैंने हर एक एग्जाम का एक्सपीरियंस किया है, बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। तो बाकी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए बता देना, अगर आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में बनाऊं तो मैं जरूर बना दूंगा। और ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।